आपने वर्दी पहनी थी, आपने संविधान की शपथ खाई थी, आपके ऊपर ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट लागू होता है, आप किसी भी प्रकार की ऐसी टिप्पणी कर ही नहीं सकते। अगर आपका व्यक्तिगत राय है तो आप उसे अपने तक रखें, अपने परिवार को बोले ना फॉलो करने के लिए। आप होते कौन है जो पूरे देश को बता रहे हैं कि प्रेमानंद महाराज जी, मैं वो वर्ड भी नहीं इस्तेमाल कर सकती। तो मुझे लगता है कि ये उनका अपना एक पर्सनल एजेंडा हो सकता है, समाज में अराजकता फैलाने के लिए, या उन्हें पॉपुलर होना हो, उनको नाम कमाना हो, क्योंकि वो बार बार ऐसी टिप्पणियां दे रहे हैं। और मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उन्हें भारत के संविधान ने, भारत के सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी ये हक दे के रखा है कि वो ऐसी बातें फैलाएं, ऐसी समाज में अराजकता फैलाने का काम करें। मुझे नहीं लगता कि उनके इस टिप्पणी को ऐसे लाइटली लेना चाहिए। उन पे मुझे इतना तो पता है कि वृंदावन मथुरावन में कहीं ना कहीं एफआईआर तो होगा ही। एडवोकेट होने के नाते सबसे पहले ये कहूँगी कि आप एक सेमिनार करवाइए, आप एक वर्कशॉप करवाइए, उसमें आप अपने गांव के लोगों को बुलाइए, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में बताइए। आपने संविधान पढ़ रखा है, आप उन्हें मौलिक अधिकारों के बारे में बताइए। जो एक पर्सन के राइट होते हैं अरेस्ट के टाइम में, वो बताइए। वो तो वो बता नहीं रहे। वो बता क्या रहे हैं कि देश पाखंडी होने के, बाबा पाखंडी है, देश हमारा पीछे जा रहा है। अगर पीछे जा रहा है तो देश को आगे लाने का काम कीजिए। आप लोगों में अवेयरनेस फैलाइए, आप लोगों को उनके अधिकार बताइए, आप कानून की शिक्षा दीजिए फ्री में। अगर आप आईएएस हुए हैं, आप आईपीएस हुए हैं, आपने यूपीएससी क्रैक किया है, आप ऐसे 10 लोगों को बुलाइए और आईपीएस क्रैक करिए, तब तो मैं समझूंगी ना कि देश प्रोग्रेस हो रहा है, ना कि किसी बाबा को स्पेशली टारगेट करने से आप देश को प्रोग्रेस कर रहे हैं। मैं ऐसे एग्जांपल लेती हूँ, जब इसरो कोई मिसाइल लॉन्च करता है या कोई भी अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, तो जितने हिंदू वैज्ञानिक होते हैं वो सब भगवान गणपति की आराधना करके वो मिसाइल लॉन्च करवाते हैं। जितने मुस्लिम वैज्ञानिक हैं, मेरी कुछ वैज्ञानिकों से बात हुई, वो अल्लाह की इबादत करते हैं मिसाइल लॉन्च होने से पहले। तो ये साइंटिफिक दृष्टिकोण भी है और ये रिलीजियस दृष्टिकोण भी है। मैं सनातनी हूँ, मैं सनातन को मानती हूँ, मैं सूर्य को मानती हूँ, मैं चांद को मानती हूँ, मैं धरती को मानती हूँ, मैं जल को मानती हूँ। ये मेरे असली भगवान है। मूर्ति पूजा बहुत दूर की बात है। जब आप असली सनातनी हैं तो सनातनी होने के साथ साथ साइंटिफिक रीजन तो अपने आप चले आते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं बिहार से हूँ और हमारे बिहार में छठ की पूजा होती है। मैं डूबते सूर्य के साथ उगते सूर्य को भी अर्घ देती हूँ। तो मैं तो सिर्फ सनातनी हूँ ना, मैं तो खुद प्रकृति की पूजा कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे ऐसा कोई प्रसाद चढ़ाया जाता है या कुछ भी ऐसा हो जो मटेरियलिस्टिक हो या कोई प्लास्टिक की चीजें यूज होती है। हम लोग सब वही इस्तेमाल करते हैं जो धरती ने हमें दिया है। हमारे देश में ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जिस पे बात होनी चाहिए, जिस पे गंभीर कानून आना चाहिए, जिस पे पुलिस अपना काम नहीं कर रहा, वकील कोई अपना काम नहीं करता। जैसे ब्राइबरी है, करप्शन है, मारपीट है, एक्सटॉर्शन है, किडनैपिंग है, बालू माफिया, अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जिस पे बात होनी चाहिए। इन सब के अलावा आईपीएस साहब को क्या दिखा कि बाबा पाखंडी है, देश हमारा पीछे जा रहा है। आप 10 गरीब बच्चों को पकड़िए, आप उन्हें यूपीएससी की फ्री में शिक्षा दिलवाइए। इतने पैसे तो सरकार आपको दे ही रही है। आईपीएस किशन साय ने प्रेमानंद महाराज को पाखंडी बोला, लेकिन सबसे ज्यादा जो सवाल उठ रहे हैं वो इस बात को कि वर्दी में पहन के उन्होंने पॉडकास्ट दिया। हमारे साथ वानी जी है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, बातचीत करेंगे कि कानून इसको लेके क्या कहता है। क्या कहेंगे मैम? एक तो आप वर्दी में रह के पॉडकास्ट करना, उसके बाद धार्मिक टिप्पणी, कानून की नजरिए से कैसे देख रहे हैं? देखिए, आप भी जैसे आप देख रहे हैं कि मैं खुद वर्दी में हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट के यूनिफॉर्म में हूँ। मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोलूँगी जिससे समाज में अराजकता फैले, सांप्रदायिक हिंसा फैलने का ऐसा कुछ भी ऐसा बात हो जाए। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि रूल ऑफ लॉ की मैं बात करूँगी। ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट 1986 के तहत जो भी वर्दी वाले हैं, आईपीएस हो, आईएएस हो या कोई भी यूनिफॉर्म वाले व्यक्ति हों, उनको ये अधिकार है ही नहीं कि वो इस प्रकार की टिप्पणी करें। और बात रही आईपीएस किशन सहाय की, उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी को, जिनको आधे से ज़्यादा हमारे इंडिया में आज भी लोग भगवान के रूप में मानते हैं, मैं खुद उनके वीडियोस को फॉलो करती हूँ। जबकि मैं अपने आप को सेकुलर बोलती हूँ, मेरे मुस्लिम भी दोस्त हैं, ईसाई भी दोस्त हैं, सिख भी दोस्त हैं, हिंदू भी दोस्त हैं। ऐसा कुछ नहीं कि मैं कास्टिज्म में या रीजनलिज्म में विश्वास करती हूँ या किसी भी धार्मिक को लेकर मैं भेदभाव करती हूँ। उनकी टिप्पणी की मैं कड़ी निंदा करती हूँ। मैं 2-3 पॉइंट्स में इसे बताना चाहूँगी कि जब आप वर्दी पहनते हैं तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपने वर्दी पे, जब आपने वर्दी पहनी थी, आपने संविधान की शपथ खाई थी, आपके ऊपर ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट लागू होता है, आप किसी भी प्रकार की ऐसी टिप्पणी कर ही नहीं सकते। अगर आपका व्यक्तिगत राय है तो आप उसे अपने तक रखें, अपने परिवार को बोले ना फॉलो करने के लिए। आप होते कौन है जो पूरे देश को बता रहे हैं कि प्रेमानंद महाराज जी, मैं वो वर्ड भी नहीं इस्तेमाल कर सकती। तो मुझे लगता है कि ये उनका अपना एक पर्सनल एजेंडा हो सकता है, समाज में अराजकता फैलाने के लिए, या उन्हें पॉपुलर होना हो, उनको नाम कमाना हो, क्योंकि वो बार बार ऐसी टिप्पणियां दे रहे हैं। और मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उन्हें भारत के संविधान ने, भारत के सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी ये हक दे के रखा है कि वो ऐसी बातें फैलाएं, ऐसी समाज में अराजकता फैलाने का काम करें। मुझे नहीं लगता कि उनके इस टिप्पणी को ऐसे लाइटली लेना चाहिए। उन पे मुझे इतना तो पता है कि वृंदावन मथुरावन में कहीं ना कहीं एफआईआर तो होगा ही, उन पे कंडक्ट बैठेगा। रूल ऑफ लॉ देखिए बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ये।
आप जाकिर नायक से उनकी तुलना कर रहे हैं, आप बागेश्वर धाम बाबा से कर रहे हैं। सारे बाबा अपने जगह हैं, सारे धर्मगुरु अपने जगह हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बूढ़े होते हैं। बूढ़े में राम रहीम का नाम, या कोई भी जैसे बूढ़े लोग हैं। मैं सबका मामला कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है, जिनका कोई मामला कोर्ट में चला नहीं है। मुझे नहीं लगता प्रेमानंद महाराज जी ने कभी ऐसा बोला है कि तुम मुझे पैसे दो, तुम जाके ये सेवा प्रदान करो, तुम 1.25 लाख का डोनेशन दो, जो बाकी जगह चलता है। जाकिर नायक का आपने नाम लिया, जाकिर नायक से तुलना की गई, जबकि जाकिर नायक का तो सभी जानते हैं जाकिर नायक भगोड़ा है। देखिए वो भगोड़ा भी है, वो मुस्लिम लोगों को ब्रेन वॉश करता था। मुस्लिम लोगों ने खुद उसके खिलाफ कंप्लेन करवाई है कि वो हम लोगों को ब्रेन वॉश करता था। समाज में सांप्रदायिक हिंसा फैलाना इनका काम होता है बेसिकली। देखिए भारत जो है वो अखंड देश है, अखंड में सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं, लेकिन जो कुछ तबके के लोग हैं जो हमारे देश को बांटना चाहते हैं, हमारे देश को बांटना चाहते हैं, हमारे देश में सांप्रदायिक हिंसा फैला के ये बाहर के लोग को खुश करना चाहते हैं। तो इन्हें मैं साफ स्पष्ट तौर पे कहूंगी कि आपके ये छोटे मोटे एजेंडों से कुछ नहीं होगा। हमारा देश अखंड था, अखंड है और हमेशा अखंड रहेगा। नहीं वही तो वो कह रहे कि आपने कहा कि मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, आप लॉयर भी है, फिर भी आप अंधविश्वास जैसी बातें कर रहे हो। कह रहे कि भगवान जैसी कोई शक्ति नहीं होती, न स्वर्ग होता है न नरक होता है, ये सब काल्पनिक है, मनगढ़ंत कहानियां हैं। देखिए ये बात सही है, ना स्वर्ग होता है ना नरक होता है। भोगना है तो इसी धरती पे लोग भोग के जाएंगे, और ये सारे धर्मों में कहा गया है। मैं ऐसे एग्जांपल लेती हूँ, जब इसरो कोई मिसाइल लॉन्च करता है या कोई भी अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, तो जितने हिंदू वैज्ञानिक होते हैं वो सब भगवान गणपति की आराधना करके वो मिसाइल लॉन्च करवाते हैं। जितने मुस्लिम वैज्ञानिक हैं, मेरी कुछ वैज्ञानिकों से बात हुई, वो अल्लाह की इबादत करते हैं मिसाइल लॉन्च होने से पहले। तो ये साइंटिफिक दृष्टिकोण भी है और ये रिलीजियस दृष्टिकोण भी है। मैं सनातनी हूँ, मैं सनातन को मानती हूँ, मैं सूर्य को मानती हूँ, मैं चांद को मानती हूँ, मैं धरती को मानती हूँ, मैं जल को मानती हूँ। ये मेरे असली भगवान है। मूर्ति पूजा बहुत दूर की बात है। जब आप असली सनातनी हैं तो सनातनी होने के साथ साथ साइंटिफिक रीजन तो अपने आप चले आते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं बिहार से हूँ और हमारे बिहार में छठ की पूजा होती है। मैं डूबते सूर्य के साथ उगते सूर्य को भी अर्घ देती हूँ। तो मैं तो सिर्फ सनातनी हूँ ना, मैं तो खुद प्रकृति की पूजा कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे ऐसा कोई प्रसाद चढ़ाया जाता है या कुछ भी ऐसा हो जो मटेरियलिस्टिक हो या कोई प्लास्टिक की चीजें यूज होती है। हम लोग सब वही इस्तेमाल करते हैं जो धरती ने हमें दिया है। वो कह रहे हैं कि भाई ऐसे देश सुपर पावर थोड़ा बनेगा। आप भी ऐसी नास्तिक बातें कर रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं, पाखंड को फैलावा दे रहे हैं। जैसा प्रेमानंद महाराज कहते हैं, राधा राधा जपने से कल्याण थोड़ा होगा देश का। तो राधा राधा जपने से नुकसान किसका हो रहा है ये बताइए। और अगर ऐसे देश सुपर पावर नहीं बनेगा, साइंटिफिकली आगे प्रोग्रेस नहीं करेगा, तो उनके इस चंद तुच्छे टिप्पणी से देश आगे बढ़ रहा है क्या? कि देश में लोग और भ्रमित हो रहे हैं, देश में अराजकता का माहौल फैल रहा है। जो प्रेमानंद महाराज के, देखिए अपना अपना बिलीफ होता है, आप किसी को मानते हैं, मैं किसी को मानती हूँ। अगर आपके माँ बाप के बारे में कोई बात करे, आपको कैसा लगेगा? जब मेरे माँ बाप के बारे में, मेरे माँ बाप तक छोड़िए, अगर सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के बारे में बात करेगा तो मैं ऑफेंड हो जाऊंगी। तो प्रेमानंद महाराज तो फिर भी करोड़ों सैकड़ों विदेशी लोगों भी उनकी फॉलो करते हैं, लोग उनके पाथ को फॉलो करते हैं। राधा राधा जपने से नुकसान किसका हो रहा है ये बताइए। आईपीएस किशन साहब कह रहे हैं कि जब भी कोई घटना होती है उसके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण होता है, लेकिन लोग कह देते थे ये भगवान की मर्जी से हो रहा है। जैसे पेड़ है, इसका पत्ता हिल रहा है, तो कोई कहेगा भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, जबकि जो पत्ता नीचे गिरता है उसके पीछे वैज्ञानिक कारण होता है। ऐसा वो उदाहरण दे रहे हैं। देखिए अब मैं पूरी जगन्नाथ टेम्पल की आपने नाम सुनी होगी, उनके पीछे भी कुछ बहुत वैज्ञानिक रहस्य हैं जो आज तक पता नहीं कर पाए कि प्लेन ऊपर से नहीं उड़ता, समुद्र की आवाज़ मंदिर के कोने तक नहीं पहुंचती। ऐसे अनेकों चीज़ें हमारे भारत में जो ये दर्शाते हैं, ये एविडेंस दे रखे हैं कि भगवान है, वो अदृश्य ताकत है जिन्हें हम पूछते हैं और अपना अपना मानना है। उन्हें अगर साइंटिफिक प्रोग्रेस को इतना आगे बढ़ाना है तो वो अपनी नौकरी छोड़ दे और साइंटिस्ट बन जाए, देश में साइंटिस्ट के लोगों के लिए काम करें। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आज तक आपने कितने साइंटिस्ट को प्रोटेक्शन दिया है? चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आप टिप्पणी तो किसी भी बाबा पे कर रहे हैं, लेकिन आपके पास क्या फैक्ट है कि वो पाखंडी हैं? आप अपना फैक्ट लेके आइए, मैं अपना फैक्ट लेके आऊंगी। और ऐसी बातें आप कर क्यों रहे हैं? आपका काम है न्यूट्रल गवर्नेंस को फॉलो करना, अपने वर्दी में रहकर लोगों में एकता रखना। आप स्टेट के गवर्नमेंट है, आप स्टेट के सर्वेंट है, गवर्नमेंट ने आपको अपॉइंट किया, वो आप हमारे प्रोटेक्टर है, आप हमारे गार्जियन बनने की कोशिश मत कीजिए। तो क्या एफआईआर वगैरह कुछ हो सकते हैं? क्या कानून कहता है कि अगर कोई वर्दी में रह के धार्मिक टिप्पणी करता है उसके खिलाफ एफआईआर हो सकती है? देखिए एफआईआर तो होगी ही, उनके धार्मिक जो फॉलोअर्स हैं वो खुद करेंगे एफआईआर, और आईपीसी के कुछ सेक्शंस भी लगेंगे। मैं अभी वो सेक्शंस जिक्र नहीं करूंगी, क्या पता वो लगे भी ना लगे भी, और या तो उससे पहले वो माफ़ी मांग ले तो कोई प्रकार की एफआईआर की कोई गुंजाइश नहीं रह सकती। लेकिन फ्यूचर में देखिए, जब हम आईपीएस आईएएस की बात करते हैं तो समाज में हमें गर्व के साथ कहते हैं वो आईएएस है, वो आईपीएस है, वो समाज का नाम रोशन कर रहा है, वो डीएम है, वो कोई प्रोजेक्ट ला रहा है, वो गरीब महिलाओं को आगे बढ़ा रहा है, उनको उनके हक दिलाने का काम करते हैं। तो आपको लगता है कि जहाँ वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, शुरू से वो राजे रजवाड़े का देश रहा है, वहाँ पे जगह जगह गाँव गाँव में मैं राजस्थान गई हूँ, माताओं की पूजा होती है, अपने अपने कुल देवी देवता होते हैं।
तो वो भी तो उनकी पूजा करते होंगे। क्या वो बोलते हैं कि मैं नास्तिक हूँ, मैं किसी भगवान की पूजा नहीं करता? अगर वो किसी भगवान की पूजा नहीं भी करते तब भी ये हक उन्हें नहीं है कि वो किसी भी बाबा के बारे में बोले, वो भी स्पेशली प्रेमानंद महाराज जी जैसे बाबा के बारे में। जैसे आप मीडिया वाले भाई हैं जितने, आपको भी पता होगा, उन्होंने आज तक ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे कंट्रोवर्सी की जाए। इनफैक्ट वो तो समझाते हैं कि भाई हमेशा अच्छे से रहो, मिल के रहो, सांप्रदायिक हिंसा से दूर रहो, हिंदू मुस्लिम सब आपस में भाई भाई हैं। मैंने उनके आश्रम में देखा है कि मुस्लिम अनुयायी जाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। मेरे कितने मुस्लिम फैमिली फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं नहीं वो बाबा बहुत अच्छे हैं। जैसे मुस्लिम के भी कितने लोग हैं जो अच्छा एग्जाम्पल देते हैं समाज में। तो ऐसे कुछ लोगों के कहने से, अराजकता फैलाने से, सांप्रदायिक हिंसा करवाने से उन्हें क्या मिल रहा है मुझे नहीं पता। यानी आप भी मानते हैं कि भगवान है? मैं जरूर मानती हूँ, मैं प्रकृति की पूजा में विश्वास करती हूँ, मैं असली सनातनी हूँ। अगर प्रकृति की मैं जब तक पूजा करूंगी मैं तब तक मानूंगी भगवान है, और मेरे भगवान सूर्य देव, चंद्र देव, गंगा मैया, धरती, ये सब हमारी माता हैं। आपने कहा मैं प्रेमानंद महाराज जी को फॉलो करती हूँ, तो उसके पीछे वजह क्या है फॉलो करने के पीछे? देखिए, मैं प्रॉपर ऐसे फॉलो नहीं करती, लेकिन मैंने जितने भी उनके वीडियोस देखे हैं उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा जिससे मुझे बुरा लगे, किसी हिंदू को बुरा लगे, किसी मुस्लिम को बुरा लगे, किसी सिख को बुरा लगे या किसी जैन को बुरा लगे। आप उनके वीडियोस देखिए, उनके आश्रम में जैन लोग जाते हैं, मुस्लिम जाते हैं, सिख जाते हैं, हर धर्म के लोग जाते हैं। तो जो बाबा हर धर्म के लोगों को अपने बातों से अच्छा कर्म करवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उनके खिलाफ मैं कुछ क्यों बोलूंगी? वो तो सच में अच्छे बाबा हुए ना। मैं ये भी मानती हूँ कि भारत में बहुत पाखंडी बाबा रहे, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी जैसे बाबा आज तक कोई नहीं थे, ना कोई है, ना कोई रहेंगे। आईपीएस किशन साई कह रहे कि मैं समाज को जागृत कर रहा हूँ। जब कोई समाज को जागृत करता है तो उसको बहुत सारी चुनौतियों से निपटना पड़ता है। देखिए, समाज को जागृत करने की बात है तो मैं एक एडवोकेट होने के नाते सबसे पहले ये कहूँगी कि आप एक सेमिनार करवाइए, आप एक वर्कशॉप करवाइए, उसमें आप अपने गाँव के लोगों को बुलाइए, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में बताइए। आपने संविधान पढ़ रखा है, आप उन्हें मौलिक अधिकारों के बारे में बताइए। जो एक पर्सन के राइट होते हैं अरेस्ट के टाइम में, वो बताइए। वो तो वो बता नहीं रहे हैं। वो बता क्या रहे हैं कि देश पाखंडी होने के, बाबा पाखंडी है, देश हमारा पीछे जा रहा है। अगर पीछे जा रहा है तो देश को आगे लाने का काम कीजिए, आप लोगों में अवेयरनेस फैलाइए, आप लोगों को उनके अधिकार बताइए, आप कानून की शिक्षा दीजिए फ्री में। अगर आप आईएएस हुए हैं, आप आईपीएस हुए हैं, आपने यूपीएससी क्रैक किया, आप ऐसे 10 लोगों को बुलाइए और आईपीएस क्रैक करिए, तब तो मैं समझूंगी ना कि देश प्रोग्रेस हो रहा है, ना कि किसी बाबा को स्पेशली टारगेट करने से आप देश को प्रोग्रेस कर रहे हैं। क्या लगता है कानून का पाठ पढ़ने की जरूरत है अभी आईपीएस साहब को? जी बिल्कुल ज़रूरत है। अगर उन्हें, मैं वही बोल रही हूँ ना, मोरालिटी की बात है, न्यूट्रल गवर्नेंस की बात है। अगर उन्हें ये पता होता तो वो कभी इस तरह की बातें नहीं करते। उन्हें संविधान पढ़ना चाहिए। एक बार मैं बोल रही हूँ कि जाके पढ़ना चाहिए, भले वो मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं, लेकिन जाइए आप जाके पढ़िए और ऐसी कोई बातें ना कीजिए जिससे समाज, ऑलरेडी हमारे देश में ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जिस पे बात होनी चाहिए, जिस पे गंभीर कानून आना चाहिए, जिस पे पुलिस अपना काम नहीं कर रहा, वकील अपना कोई अपना काम नहीं करता। जैसे ब्राइबरी है, करप्शन है, मारपीट है, एक्सटॉर्शन है, किडनैपिंग है, बालू माफिया, अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जिस पे बात होनी चाहिए। इन सब के अलावा आईपीएस साहब को क्या दिखा कि बाबा पाखंडी है, देश हमारा पीछे जा रहा है। आप 10 गरीब बच्चों को पकड़िए, आप उन्हें यूपीएससी की फ्री में शिक्षा दिलवाइए, इतने पैसे तो सरकार आपको दे ही रही है।